और ये मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं कि एक तरीके से मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ये था कि मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ 1 to 1 खड़ी हूँ। Namaste, hello friends. I am Sonal Goyal, 2008 batch IAS officer, presently posted as Resident Commissioner Tripura Bhavan, Government of Tripura in New Delhi. So आइए देखते हैं कुछ स्पेशल रिएक्शंस हमारे साथ। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपने पानी पी लिया है, उसके बाद इस बॉटल को कैसे फेंकेंगे? लाइए सर। ये तो फिर से वैसे ही हो गई। इस ढक्कन को ऐसे दबा के इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये बॉटल बर्बाद हो गई। ये ढक्कन जो है ये निकलेगा नहीं अब। सो आई थिंक ऐसे इंस्टांसेस हमारी डेली एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे आते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं फरीदाबाद में थी एज कॉरपोरेशन कमिश्नर, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बैन ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन उसको लेके एक मुहिम हमने चलाई थी। तो वी वर विजिटिंग एक्चुअली दी मार्केट एरिया, स्पेशली द क्राउडेड मार्केट एरियाज़, और वहाँ पे स्पेशली जो महिलाएं प्लास्टिक बैग्स यूज़ करती हैं सामान लाने ले जाने के लिए, तो उनको हमने समझाया कि ये एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है। और हमने साथ में ही वी ऑल्सो प्रपोज टू देम दी ऑल्टरनेटिव्स लाइक यूज़ ऑफ द क्लॉथ बैग, यूज़ ऑफ जूट बैग। और हमारे साथ में कई एसोसिएशंस ने भी सपोर्ट किया, and they actually helped us in donating the jute bags and cloth bags to the public at large, public who are coming to the market। और फिर शॉपकीपर्स ने भी अपनी वो जो थैलियाँ यूज़ कर रहे थे उसको भी प्लास्टिक को उन्होंने रिप्लेस करना शुरू किया विद पेपर बैग्स, विद जूट बैग्स एंड विद ऑफ कोर्स क्लॉथ बैग्स। तो ये एक्चुअली एज पार्ट ऑफ हमारा डेली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कुछ ना कुछ ऐसे हम लोग भी ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं और उसमें हम एक्शन लेते हैं। पेमा आउट, रिजल्ट आ गया भाई। एग्ज़ाम देना और उसके बाद रिज़ल्ट का वेट करना, इतनी एंग्जाइटी होती है, इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होगा क्या नहीं। तो एग्ज़ाम जब लिख रहे हैं तब तो ऑफ कोर्स माइंड में स्ट्रेस ये है कि जो बेस्ट है अपना दे देना है, बिना कुछ सोचे समझे जितना हमने पढ़ाई किया, जितने एफर्ट डाले 100% देना है। और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता वो इतनी एंग्जाइटी रहती है, और स्पेशली जिस दिन पता लगता है कि रिज़ल्ट आना है तो इतना माइंड स्ट्रेस में रहता है। मुझे याद है कि जब सिविल सर्विसेज का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सेकंड अटैम्प्ट, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आई डिड नॉट गेट द इंटरव्यू कॉल, बट जब मेरा सेकंड अटैम्प्ट में जब मेरा रिज़ल्ट आना था इंटरव्यू के बाद, और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि रिज़ल्ट आज आने वाला है, दिन में शायद हमें पता लगा कि रिज़ल्ट आज आने वाला है, तो वो कुछ 2 से 3 घंटे इतने स्ट्रेसफुल थे कि इतना प्रेशर था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। And I still remember that day as one of the most memorable days of my life, 12th May 2008। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने वहाँ से यूपीएससी से कॉल करके बताया। Then I could check the result on my desktop computer through internet मेरे घर पे, और वो जो फीलिंग है वो आज भी मैं रिकलेक्ट करती हूँ। I got all India rank 13th। I was with my parents, my family, so that emotion, that joy, that sense of achievement, sense of satisfaction, that still those memories are still alive, fresh in my mind। Oh, this is a really very cute picture। मैं I think I must be say 1.5 year old in that picture with my mother, और मम्मी ने मुझे पकड़ा हुआ है। I'm so glad and happy to see this nostalgic picture here। ये पिक्चर जब मैं एज CEO GMCBL गुरुग्राम में पोस्टेड थी, तो मैंने ये कोशिश करी कि जो वहाँ पे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं बसेस में, जो सिटी ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, विशेष रूप से जो महिलाएं, जो फीमेल पैसेंजर्स थी, उनसे आई स्टार्टेड टेकिंग फीडबैक एंड आई स्टार्टेड राइडिंग ऑन दोज बसेस। कुछ भी रैंडम रूट्स से अपनी टीम के साथ मैं 2-3 दिन में एक बार आई यूज़ टू राइड एंड इंटरेक्ट विद दी फीमेल पैसेंजर्स। तो ये पिक्चर एक उसी दौरान की पिक्चर है, 2020 की पिक्चर है, व्हेन आई वाज इन गुरुग्राम। और फीमेल पैसेंजर्स ने शुरुआत में बहुत उनका उत्साह था,
बहुत सारे अच्छे सजेशंस और फीडबैक भी मिले जिसको हमने इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करी. दिस पिक्चर इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी चेरिशेबल पिक्चर. इनफैक्ट ऐसी आई थिंक 2 या 3 पिक्चर और होंगी. सो इस फोटोग्राफ में मैं जो गांव में जो हमारा जो जब मैं डिप्टी कमिश्नर झज्जर थी तो रूरल एरियाज़ में हम कैंप लगाते थे एंड वी यूज़ टू डू अ रात्रि चौपाल. और नेक्स्ट डे में हम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते थे वहाँ की गांव की महिलाओं के लिए. तो एक पेट्रियार्कल डोमिनेटेड सोसाइटी झज्जर में कई सालों से रही है, तो हमारा प्रयास था कि हम महिलाओं को आगे लेके आएँ. तो इस पिक्चर में मैंने ट्राई किया. इनफैक्ट ये सेकंड टाइम पंजा मैंने लड़ाया था गांव की महिला के साथ. तो इवन दो फिज़िकली देखने में मैं उनसे वीक थी और सो एज टू से कि उनकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली ज़्यादा थी मुझसे 2 या 3 बार जब भी मैंने पंजा लड़ाया उनके साथ. लेकिन जो एक खुशी है जो महिलाओं की कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अपने ज़िले की डीसी मैडम के साथ में पंजा लड़ाया, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ये गांव की महिलाओं के लिए भी. और इसी तरीके से हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराई स्पेशली फॉर द फीमेल्स एंड स्पेशली फॉर द विमेन हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ओ दिस इज़ द पिक्चर इन विच आई थिंक 1 December 2014 जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए थे त्रिपुरा एंड आई वॉज पोस्टेड एज DM एंड कलेक्टर गोमती डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे OTPC पावर प्लांट को नेशन को डेडिकेट करना था. तो ये जो पिक्चर है ये उस टाइम का मोमेंट है जब सर का डिपार्चर था, PM सर का डिपार्चर था थ्रू द चॉपर एंड वी वर एट द हेलीपैड. CM सर का जो गाड़ी है वो पीछे था, मतलब ही वॉज कमिंग. सो दिस वॉज लाइक फ्यू मिनट्स आई एंड माई SP वी वर देयर एट द हेलीपैड विद द प्राइम मिनिस्टर सर. और ये मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं कि एक तरीके से मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ये था कि मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 खड़ी हूँ. और फ्रैंकली इनिशियली मुझे कुछ सेकंड तो यही चीज़ को रिकलेक्ट करने के लिए लगे कि CM सर नहीं हैं और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ. उन्होंने कुछ मेरे से इंटरेक्शन भी करी. उन्होंने पूछा मेरा क्या बैच है, मेरा क्या नाम है और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और गुजरात में मेरे कौन बैचमेट्स हैं, गुजरात काडर में मेरे बैचमेट्स कौन हैं. और फिर एंड में सर ने एक अप्रिसिएशन भी किया कि अच्छा अरेंजमेंट था. तो मतलब ही अप्रिशिएटेड अबाउट द प्रोग्राम अरेंजमेंट्स जिसमें सर आए थे. तो ये एक मोमेंट ऑफ प्राइड सेटिस्फैक्शन अगर उनके मुंह से ही, प्रधानमंत्री जी के मुंह से ही आपको सुनने को मिल जाए तो उससे और अच्छा लेवल तो एज ऑफिसर यू डोंट एक्सपेक्ट. सो ये बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा मेरे पार्ट ऑफ करियर एंड लर्निंग का. Oh, this is again very special. So this picture is with my second child with, तो उसका हाथ जो है वो he is holding my hand and this was one of the random clicks by my husband. And again as a mother I feel blessed. My both kids are so special and they especially my daughter, she always makes me feel so special. मैं मॉर्निंग में तैयार होके जब जाती हूँ तो वो शी ऑलवेज़ कॉम्प्लीमेंट्स मी कि मम्मा आप अच्छे लग रहे हो. और आज गुड मॉर्निंग जब बोलते हैं, जब मुझे बोलते हैं बाय मम्मा, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम इन ऑफिस. और जब मैं शाम को आती हूँ द वे दे जस्ट कम, उनको गाड़ी की आवाज़ आती है तो दोनों बच्चे ऐसे भाग के आते हैं. स्पेशली माई यंगर वन, ही जस्ट कम्स एंड ही रन्स एंड रशेज़ टू हग मी. सो आई फील कि motherhood has made me complete as a woman and it actually has given me the strength to become more stronger as a woman and as an officer to deliver better for the people. Officer on duty, an initiative by Unacademy. So I think it's a very nice initiative being taken by the Unacademy that they are bringing the real aspects of the life of the officer. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं ऑफिसर्स को लेके, सिविल सर्वेंट्स को लेके. लोगों को लगता है कि बहुत आसान है जॉब और उनको बंगले मिल जाते हैं, उनको गाड़ी मिल जाती है, उनको डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है. लेकिन ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि उनके घर में हो सकता है कि दे विल हैव 2 or 3 डोमेस्टिक हेल्प, बट वो खुद उस कंफर्ट को एंजॉय करने के लिए वो घर में रहते ही नहीं हैं. बेसिकली दे आर
जनरली 24/7 वर्किंग, और अगर वो अपना फैमिली को कंफर्ट नहीं कर पाएंगे, अगर वो अपना फैमिली और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ नहीं बैलेंस कर पाएंगे, तो वो डिलीवर भी नहीं कर सकते। तो ये जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी एक इनिशिएटिव है टू ब्रिंग आउट द रियल एस्पेक्ट्स, टू ब्रिंग आउट द स्ट्रगल्स, चैलेंजेस and the positive things about civil services, about being officers. I think this is a very commendable initiative, and I congratulate the entire team for doing such commendable work. আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমার শুভেচ্ছা, শুভকামনায়। জয় হিন্দ, জয় ভারত।